तो बच्चों आप लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 आपका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द figure as shown two current carrying wires 1 and 2, find the magnitude and the direction of magnetic field at the points P, Q and R। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है। वायर 1 वायर 2 करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में, यहाँ 20 एम्पियर, इसमें 30 एम्पियर और इनके बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर P पर, Q पर और यहाँ R पर। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बताना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स P, Q, R। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को रखेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली फर्स्ट वायर में से करंट ऐसे हम ऐसा रखोगे फिंगर P की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी तरफ अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, इसकी वजह से भी सेम आपकी तरफ, मतलब फर्स्ट वायर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डॉट V1, सेकेंडरी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है V2 वो भी डॉट। तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी V1 प्लस V2 और नो डाउट डॉट होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में हैं तो ऐड हो जाएंगी। अब किसी भी सिंगल वायर लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो हम उसका फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। तो यहाँ पर Vp हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन r1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i2 अपॉन r2। Vp is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन 2 कॉमन i1 अपॉन r1 प्लस i2 अपॉन r2। तो B पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7 into 2, I1 हो जाएगा 20 एम्पियर, R1 मतलब फर्स्ट वायर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 प्लस सेकंड वायर से करंट 30 और सेकंड वायर से P का डिस्टेंस 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। Vp is equal to 2 into 10 to the power -7, पॉइंट हटेगा 200, ये 0300 by 3 मतलब 100, 300 into 2 600 मतलब 6 into 10 to the power -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यही यूनिट है। तो ये आंसर आना चाहिए था, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। अब क्यू पर तो फर्स्ट वायर करंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, तो हमको करंट के डायरेक्शन में फिंगर को क्यू की तरफ, तो फर्स्ट वायर करंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी क्रॉस V1। सेकंड वायर करंट मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट डॉट, ये देखिए आप, हम ऐसा रखेंगे फिंगर को, ऐसा रखेंगे तो यहाँ पर डॉट, ये होगी सेकंड की करंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलेंगे V2। निश्चित रूप से फर्स्ट के कारण डिस्टेंस और सेकंड कारण डिस्टेंस सेम है, और करंट जो है वो सेकंड वायर में ज्यादा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो पावरफुल होगी V2, क्योंकि हमको मालूम है V = μ0/4 × 2I/R। यदि R सेम है तो जब करंट जो होगा V, यदि μ0/4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिस वायर में से करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगी, तो डेफिनेटली सेकंड वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगी, क्योंकि यह करंट ज्यादा है। तो ये ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड V2 ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड Q पर V2 - V1, और ये भी डॉट होगी। जैसे P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, डॉट अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, वैसे यहां भी रहेगी। कितनी रहेगी, μ0/4 × 2, कॉमन निकल जाएगा I2/R माइनस I1/R, क्योंकि R सेम है तो R भी कांस्टेंट निकल जाएगा अपॉन R। BQ = μ0/4 × 10⁻⁻⁷ 2 अपॉन R 10 है, मतलब 0.1, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तब। I2 कितना है, 30, और I1 कितना है, 20। तो 30 - 20 मतलब 10, और ये 1/10 तो ऊपर जाएगा तो 100, तो ये जाएगा Q पर मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये Q पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कैसी होगी, डॉट। अब R पर थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट R, तो आपको दिख रहा है फर्स्ट वायर के करंट इनवर्ट क्रॉस V1, सेकंड वायर के करंट मैग्नेटिक फील्ड R पर इनवर्ट क्रॉस V2। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, इसलिए ऐड हो जाएंगी और इनवर्ट रहेंगी, तो यहां पर हो जाएगा V1 + V2, और डेफिनेटली जाएगा क्रॉस होकर इनवर्ट बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। अब VR = μ0/4 × 2/2, ये कॉमन निकल जाएगा, यहां पर बचेगा I1/R1 + I2/R2, तो ये 10⁻⁻⁷ × 2, I1 की वैल्यू 20 है, R1 फर्स्ट वायर से यहां तक का डिस्टेंस, तो 20 + 10 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, प्लस 30 एम्पियर डिवाइडेड बाय R2, 10 है 0.1,
VR is equal to 2 into 10 to the power minus 7, ये 200 by 3 आ जाएगा प्लस 300 हो जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो VR is equal to 2 into 10 to the power minus 7, LCM आएगा 3, 200 और ये 900 हो जाएगा, 900 plus 1100 by 3, 11 into 2 22 by 3 into 10 to the power minus 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन रहेगा क्रॉस इनवर्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब इसमें जहां तक रहा सवाल आंसर्स का, तो फर्स्ट आंसर रॉन्ग है, 2 into 10 to the power minus 5 नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर होना चाहिए 6 into 10 to the power minus 5। सेकंड आंसर 1 into 10 to the power minus 4, ये भी रॉन्ग है। एंड थर्ड 7.4 ऐसा है into 10 to the power minus, ये भी रॉन्ग है। तीनों आंसर में मिस्टेक है। 2 into 10 to the power minus 4, तीनों आंसर में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20, मैं साइड में हट जाता हूं। बच्चों इस क्वेश्चन में ये जो आंसर्स है वो करेक्ट है। जो टाइपिस्ट है उसने डायग्राम में एक मिस्टेक कर दी थी, एरो ऐसा बनाया। यदि इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर ये आंसर्स जो आ रहे हैं वही आंसर करेक्ट होंगे। पर एक्चुअल में जो बुक में क्वेश्चन था उसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा था। यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे आप और फिर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देखेंगे तो आपके आंसर्स जो है वो मैच कर जाएंगे। तो ये आप लोग का होमवर्क, सेम डायरेक्शन में जब करंट था तो मैंने सॉल्व करवा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट करते तो इन्हीं पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल कर देखिए, जो आंसर दिए वो मैच करने चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. A current of 10 ampere is flowing east to west in a long wire kept in east to west direction 21. यदि अपन डायरेक्शन में बात करें, ये सपोज नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, तो वायर जो है वो ऐसा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी ईस्ट टू वेस्ट है। A 10 ampere current is flowing east to west, 10 ampere. Find magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10 centimeter north and 20 centimeter south from the wire, and in a vertical plane at a distance of 40 centimeter downward and 50 centimeter upward. मतलब यदि हम ऐसा प्लेन इमेजिन करें, ये प्लेन, और इसमें करंट जो है वो 10 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, तो फर्स्ट हमको जो पॉइंट दिया है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, 10 सेंटीमीटर पी, सपोज पॉइंट पी,
फिर 20 सेंटीमीटर साउथ Q 20 सेंटीमीटर, फिर and in a vertical plane 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ये 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड और ये 50 सेंटीमीटर अपवर्ड S। इन 4 पॉइंट्स पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। सिंगल वायर है, सिंपल सी बात है, P पर सभी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहेगा, μ0/4 पाई 2I अपॉन R। तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 10 to the power -7 2 into I 10 और R मतलब डिस्टेंस, P का डिस्टेंस 10 है तो 0.1 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट हटेगा तो 1/10 हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, 100 जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 2 into 10 to the power -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और जहां तक रहा डायरेक्शन का सवाल, तो राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालिए, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को पी की तरफ, तो आपको क्लियर दिख रहा है पाम ओपन हो रही है डाउनवर्ड, इसका मतलब पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड का मतलब क्रॉस, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। फिर ऐसा ही क्यू पर सेम फॉर्मूला 10 to the power -7 into 2 into I 10 अपॉन R। वायर से यहाँ का डिस्टेंस 20 है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 तो Q is equal to 2/10 2 कैंसिल 10 100 10 to the power -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जहां तक रहा सवाल डायरेक्शन का, तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे हम को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को क्यू की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपवर्ड मतलब अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, तो डॉट। फिर ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड हमको R पर निकालना है, सेम बी आर इज इक्वल टू 10 to the power -7 2 into I 10 upon R। अब R 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4, तो बी आर इज इक्वल टू 4/10 10 ऊपर गया 100 2 से 4 1/2 मतलब 0.5 into 10 to the power -5। फाइनली सॉल्व करने से ये आएगा। रहा सवाल डायरेक्शन का, तो हमको रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को आर की तरफ, हम आपकी तरफ ओपन हो रही है इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, या इसी को मान लीजिए मैं बोल देता हूं इन फ्रंट ऑफ प्लेन, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के हिसाब से भी आप बोले तो डॉट बोल सकते हैं। फोर्थ एस पर 10 to the power -7 2 into I 10 upon R 0.5, तो ये 100 जाएगा 0.4 into 10 to the power -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। रहा सवाल डायरेक्शन का, तो ये फिंगर को एस की तरफ, पाम बिहाइंड बोर्ड, तो क्रॉस बोल सकते हो वर्टिकल प्लेन। ये आंसर्स होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21।
22. Question number 22. A short conductor of length 4 centimeter is placed parallel to a long conductor of length. A short conductor of length 4 centimeter is placed parallel to a long conductor of length long conductor of length 2 meter. ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 2 मीटर. Near its center, at a distance 2 centimeter, the conductors carry current of 2 ampere and 5 ampere, respectively in opposite direction. Find the total force exerted on the short conductor. Okay, a short conductor of length 4 centimeter is placed parallel to a long conductor of length 2 meter near its center at a distance of 2 centimeter. Here 2 centimeter. The conductor carries current of 2 ampere and 5 ampere respectively in the opposite direction. इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इसमें ये, इसमें करंट है 2 एम्पियर और इसमें करंट है 5 एम्पियर. फाइंड टोटल फोर्स एक्सर्टेड. इस पर टोटल फोर्स फाइंड करना है शॉर्ट पर, शॉर्ट कंडक्टर पर. वैसे बच्चों ये अपन ने देखा है ना, फोर्स इस शॉर्ट कंडक्टर की यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा. फोर्स ऑन force per unit length of short conductor F upon L is equal to mu 0 upon 4 pi into 2 I1 I2 upon R. हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था. यदि 2 कंडक्टर्स पैरेलल हैं और इनमें से भी करंट फ्लो कर रहा है ना, I1 I2 और दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो इतना लगता है. मतलब यदि फुल लेंथ L है या L1 बोल लीजिए या L1 बोल लीजिए, शॉर्ट लेंथ कंडक्टर की लेंथ L1 है, उस पर फोर्स F, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा F अपॉन L1. ये फोर्स है पूरी लेंथ पर और ये फोर्स है यूनिट लेंथ पर. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला होता है. अब पूरी लेंथ पर फोर्स बोलोगे तो जाएगा F1 बोल दे तो mu 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R into L1. तो F1 is equal to 10 to the power -7 to I1 बोलो 2 एम्पियर, I2 बोलो 5, R 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 to the power -2. ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर. और फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो 4 into 10 to the power -2 मीटर. इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया. 5 into 2 10 होता है, 10 into 4 40 होता है, तो 4 into 10 to the power -6 न्यूटन. कितना फोर्स लगेगा शॉर्ट कंडक्टर की फुल लेंथ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. 23. In an automobile, the battery is connected to the starting motor by a straight wire 70 centimeter long
and 1.5 centimeter apart. If the initial current in the wire is 300 ampere, estimate the force between the wires. Write the nature of the force. यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स क्या रहेगा? जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मैंने बताया था आपको, जब करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो फर्स्ट वायर में से ये जा रहा है, सेकंड पर क्या प्रोड्यूस जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह? इनवर्ट्स। इनवर्ट का मतलब है क्रॉस। अब ये सेकंड वायर मैग्नेटिक फील्ड में है फर्स्ट की, तो इसको फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? लॉरेंट फोर्स। ये ऐसा हम करंट के डायरेक्शन में फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो सेकंड वायर पर फोर्स फर्स्ट की तरफ लगेगा और फर्स्ट पर फोर्स सेकंड वायर की तरफ। मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है सेम डायरेक्शन की वजह से। अपोजिट की वजह से रिपल्शन होगा। यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स। अब 23rd की बात करेंगे। 23rd, तो 23rd में in an automobile the battery is connected to the starting motor by a straight wire 70 centimeter long, 0.7 meter long and 1.5 centimeter apart. If the initial current in the wires 300 ampere, estimate the force between the wires. एक्चुअली ये ऐसा ही वायर है और ये ऐसा होना चाहिए बैटरी, ऐसा इस तरीके से। In an automobile, the battery is connected to the starting motor by straight wires. तो ये ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए इस तरीके से। मतलब यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये भी 70 है और ये भी 70 सेंटीमीटर, मतलब 0.7 मीटर। और इन वायर्स के बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 into 10⁻²। करंट की वैल्यू दी हुई है 300 एम्पियर। एस्टिमेट द फोर्स बिटवीन द वायर्स। जस्ट अपन ने भी डिस्कस किया ना, तो उस बेसिस पर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? पर यूनिट लेंथ F upon L, mu 0/4 I1 I2 upon R, I सेम है 10⁻⁻⁷ या I स्क्वायर मतलब 300 स्क्वायर है और R मतलब 1.5 into 10⁻⁻²। फोर्स पर यूनिट लेंथ। और हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द 23rd, एस्टिमेट द फोर्स बिटवीन द वायर्स। पूरा फोर्स बताना है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का F into L भी करना पड़ेगा। L कितना जाएगा? 0.7। तो F की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10⁻⁻⁷ to
9 into 10 to the power 4, 7 into 10 to the power minus 1 divided by 15 into 10 to the power minus 3, ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 3 का हो जाएगा, 3 5 का हो जाएगा, तो 3 into 2 6, 6 into 7 42, 42 by 5 into ये 3 यहाँ था, 10 to the power minus 7, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 8 हो गया है, 10 to the power 7 हो जाएगा, कैंसिल कर देगा इसको, 10 to the power minus 1, f is equal to 8.4, 10 to the power minus 0.84, और नो डाउट करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, 0.84 बिल्कुल सही, रिपल्सिव नेचर रहेगा, रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, two straight wires A and B of length 10 and 16 and carrying current of 4 and 5 ampere respectively in opposite direction lie parallel to each other 4 centimeter apart. Compute the force on 10 centimeter long section of wire B near its center. यार अब तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये बन जाएगा आपसे। Two wires A and B of length 10 and 16, ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये जो सेकंड वायर है B, ये 16 सेंटीमीटर का है, सेंटर से A में से कैरिंग करंट 4 एम्पियर, इसमें से 4 एम्पियर, और B में से करंट है वो 5 एम्पियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। कंप्यूट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ वायर B। जो वायर B है इसके सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस पर हमको फोर्स फाइंड करना है। तो अपन को पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, F by L, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। तो इस लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर फोर्स है, यदि हम 10 सेंटीमीटर लेंथ बोले तो फोर्स निकल आएगा F is equal to 10 to the power minus 7 2 into I1 हो जाएगा 4, I2 हो जाएगा 5, R हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 into 10 power minus 2, और ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 25th 25th क्वेश्चन है, a long wire AB placed on a table, a 10 cm long wire CD is arranged just above AB so that it can slide up and down on two vertical wires. The wires carry current of 20 ampere. At what distance above AB will the wire CD settle? The mass of the wire CD is given. ये सिस्टम दिया है,
ये AB वायर है और ये CD जो है वो स्लाइडर है, CD। यहां से 20 एम्पियर करंट है, ये फ्लो कर रहा है। The mass of wire CD, mass CD is equal to 0.5 gram, 0.5 gram. Long wire AB is placed on a table at 10 centimeter long wire CD. ये CD जो है इसकी लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये क्वेश्चन है बच्चों, एक्चुअली में क्या है आपको समझना होगा। ये ऐसे जो दोनों वायर है ना ऐसे वर्टिकल है, यदि यहाँ AB से करंट आएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, ये AB से करंट ऐसा लेके यहाँ तक पहुंचेगा, आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीच में गैप है। लेकिन यदि आपने यहाँ पर एक इस तरीके से कंडक्टर जिसमें ऐसे स्लाइडर बोलते हैं उसको, इस पर जैसे डाल दोगे तो ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा और ये अपने वेट के कारण नीचे गिरेगा डाउनवर्ड। लेकिन इस पर फोर्स लग जाएगी, इतना जितना वेट है उतना फोर्स अपवर्ड, सेम फोर्स, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसा फोर्स कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, इस वायर से r डिस्टेंस पर इक्वल फोर्स, तो ये वहीं पर सेटल हो जाता है। तो सेटल होने के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर फोर्स लगे, और कैसा लगे? अपवर्ड लगेगा। बात सही है कि करंट यहाँ से ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये ऐसा, और फिर जब इधर से होकर जाएगा तो ऐसा। मतलब AB में जो करंट है और CD में जो करंट है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है तो आप लोग को मालूम है रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये जो CD स्लाइडर है इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड और इसका वेट डाउनवर्ड। ये जब r डिस्टेंस पर है तब सेटल हो रहा है। तो इन इक्विलिब्रियम लॉ फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब ये CD लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा? तो यूनिट लेंथ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है भाई, F अपॉन L होता है μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, यूनिट लेंथ। L लेंथ पर तो ये L को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2, करंट तो दोनों में सेम है, I जो आ रहा था करंट वही तो जा रहा है, और R इज इक्वल टू mg। इसमें बच्चों वैल्यूज रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू निकल आएगी μ0 अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 2 इनटू I मतलब 20 मतलब 20 स्क्वायर, R अपन को फाइंड करना है। M मास 0.5 ग्राम है, केजी में करना पड़ेगा, इनटू 10 टू द पावर -3 और G 9.8 तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इनटू 20 स्क्वायर मतलब 400 इनटू 2 800 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मतलब 0.5 इनटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू R। तो अब आप इसको 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10 टू द पावर -5 बन जाएगा, 0.5 1/2 मतलब 1600 हो जाएगा।
इज इक्वल टू ऑफ आर, मतलब कुल मिलाकर आर की वैल्यू मिल रही है आपको 16 into 10 to the power minus 3 मीटर, मतलब R is equal to 16 मिलीमीटर या 1.6 सेंटीमीटर। ये जो वायर है CD 1.6 1.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो फिर मैंने कहीं मिस्टेक की होगी। एक बार चेक कर लेता हूं। 0.4/10⁻⁷ टू आई 400 हो जाएगा, 400 into 800 हो जाएगा अपॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मास 0.5 into 10⁻³ into ठीक है, 0.5 into 10⁻² हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये 10⁻⁻² को मैंने ऊपर ले गया हूँ, यहाँ पर ले गया हूँ, तो ये प्लस हो गया, तो 10⁻⁵ ठीक है, ये 1/2 1600 ये भी ठीक है, 16 into 10⁻³ आएगा, बिल्कुल ठीक है। 16 mm 1.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर होना चाहिए 1.6 सेंटीमीटर। यहाँ तो 1.6 mm, मेरे से मिस्टेक हो रही है कहीं पर, मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही है। मास कितना गिवन है 0.5 ग्राम, मास 0.5 ग्राम। यहाँ पर बच्चों मुझसे जो मिस्टेक हो रही थी वो ये जो मैंने लिखा है क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये जो वायर है इसको 10 सेंटीमीटर लेंथ है ना, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इनटू अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसको अपन क्या लिखेंगे 0.1 मीटर इज इक्वल टू ऑफ mg, इसके कारण मिस्टेक आ रही थी, तो इनटू 0.1 मतलब 10⁻⁻1 -1 का तो ये क्या जाएगा -8 हो जाएगा, यहाँ भी -8 आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 5 into 10⁻³ ऊपर जाएगा +2 -8, ये 1/2 हो गया, तो -2 पर जाएगा तो जाएगा -6 हो जाएगा, ये ठीक है, -6 हो जाएगा, 16 into 10⁻⁻4 हो जाएगा, इसका मतलब है 1.6 into 10⁻³ मीटर हो जाएगा, मतलब 1.6 मिलीमीटर। ओह, ये मिस्टेक हो रही थी बच्चों, देखो एक छोटी सी मिस्टेक से आंसर जो है सब कुछ सही है, कॉन्सेप्ट पूरा सही है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो मुझे फोर्स लिखना चाहिए था CD पर फोर्स, तो CD की लेंथ पर लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक हो रही थी, इसके आंसर में प्रॉब्लम हो रही थी। ये हो गया 24th, नहीं 24th नहीं 25th, 25th।